दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स और दुनिया की टॉप 10 स्पेशल फोर्स में आने वाले मार्कोस कमांडो के बारे में। इसमें हम लोग मार्कोस कमांडो के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे, फिर देखेंगे कि अगर आप मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे, इसके लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, सब कुछ देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार होती है, कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में कैसा क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक आपको इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों मार्कोस, जिसका पूरा नाम मरीन कमांडोज है और ऑफिशियली इनको मरीन कमांडो बोला जाता है, ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स जिसको फरवरी 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स IMSF के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों 1991 में इसका नाम जो है मरीन कमांडो फोर्स रख दिया गया, जिसको मार्कोस कमांडो MCF के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस फोर्स को इंडियन नेवी द्वारा स्पेशल ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इनको इस कदर ट्रेंड किया जाता है कि ये समुद्र, जमीन, हवा तीनों जगह पर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। दोस्तों इसमें लगभग 2000 कमांडोज हैं। हालांकि इनकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो इंडियन नेवी द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्लासिफाइड रखी गई है। दोस्तों ये इंडिया की सबसे बेस्ट स्पेशल फोर्स होने के साथ साथ दुनिया की 10 स्पेशल फोर्स जो होती है, दुनिया की जो टॉप 10 स्पेशल फोर्स है उसमें भी आती है। दोस्तों इनका निकनेम मगरमच्छ है और ये इतना खतरनाक तरीके से कहीं पे भी आ जाते हैं, कहीं पे गायब हो जाते हैं, इसलिए इनको अदृश्य फौजी भी बोला जाता है और जम्मू कश्मीर में इनको दाढ़ी वाला फौजी भी बोला जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। दोस्तों अगर आप बात करें कि अगर आप मार्कोस कमांडो बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, तो जैसे आपको पैरा SF के लिए और गरुड़ कमांडो के लिए डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, उसी तरह इसके लिए भी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। अगर आप गरुड़ कमांडो और पैरा SF के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इंडियन नेवी में एंट्री लेनी पड़ेगी, इंडियन नेवी को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब आप इंडियन नेवी को किसी भी रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप कमीशन रैंक पे ज्वाइन कर सकते हैं या नॉन कमीशन रैंक पे। अगर आप इंडियन नेवी SSR AA एग्जाम देके इंडियन नेवी क्लियर करके ज्वाइन कर लें या NDA CDS एग्ज़ाम दे करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इन एग्ज़ामों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से क्या एग्ज़ाम हो, कैसा एग्ज़ाम होता है, आप जानकारी चेक कर पाएंगे, देख पाएंगे। दोस्तों अब इसके लिए अगर जेंडर की बात करें कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, क्या फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन कर सकती हैं, दोस्तों ये मार्कोस कमांडो जो होता है बस ये मेल कैंडिडेट रहता है, मेल कैंडिडेट के लिए होता है। फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होती है। एज की बात करें तो इसको ज्वाइन करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 20 to 23 के बीच में होनी चाहिए, अर्ली 20 एज के बीच में होनी चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो मार्कोस कमांडो है उसके जो पावरफुलनेस है उसको बनाए रखने के लिए हमेशा जो होते हैं जो अर्ली 20 के कैंडिडेट होता है उनको ही लिया जाता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी जो रैंक होगी, जिस रैंक से आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं उसी की इक्विवेलेंट आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी अगर नेवी SSR AA के थ्रू आप ज्वाइन कर रहे हैं उस पोस्ट में तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। ऑफिसर रैंक के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस इतना ज़्यादा टफ होता है कि आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हर एक 1000 इंडियन नेवी के जवान में से बस एक ही जवान जो होता है वो मार्कोस कमांडो बन जाता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 फेज में होता है। पहला फेज जो होता है वो प्री सिलेक्शन होता है। इसमें इंडियन नेवी का कोई भी जवान अगर मार्कोस कमांडो बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले 3 दिन के फिजिकल टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, इसको आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों वो फेज़ 2 हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें जो लोग प्री सिलेक्शन को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उनको फेज़ 2 में भेजा जाता है। फेज़ 2 में जो जवान होता है उनको 5 वीक के लिए हेल वीक में सेंड कर दिया जाता है, 5 वीक के लिए हेल वीक में भेज दिया जाता है। इसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग कराई जाती है। इसमें जवानों को कम से कम सोने दिया जाता है। अगर आपको 3 से 4 घंटे ही नींद मिल रही है तो बहुत ही खुशनसीब हैं आपको 3 से 4 घंटे नींद मिल रही है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो खतरनाक सबसे इसका जो फेज होता है वो डेथ क्रॉल होता है।
और आप देखे होंगे दूसरी जो फोर्सेज की जो ट्रेनिंग होती है स्पेशल फोर्सेज की, उसमें आपका डेथ क्रॉल होता है, सिंपली घुटने के बल चलना होगा। लेकिन मार्को कमांडो के डेथ क्रॉल में आपको कीचड़ के भरे मैदान में उसमें आपको चलना होता है। आपके ऊपर 25 केजी का वेट रखा होता है पीठ के ऊपर। उसके बाद आपको 2.5 किलोमीटर यानी 2500 मीटर का आपको चलना होता। उसके बाद जब आप थक जाते हैं पूरा, जब नींद आने लगती है, तो उसके बाद आपको 25 मीटर रखे टारगेट को शूट करना होता है। उसके बगल में आपका पार्टनर खड़ा होता है, कोई भी आपका साथी खड़ा होता है, उसके बगल में ही उससे खड़ा होता है, आपको टारगेट को शूट करना होता है। उसके बाद जो लोग फेज़ 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट करते उनको फेज़ 3 में भेजा जाता है, जो होता है इनिशियल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग। इसमें जो कल सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं 10 वीक के लिए स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है, जो INS अभिमन्यु में आपकी होती है। मार्को कमांडो का होम बेस है। इसमें आपको दुनिया भर के जो हथियार होते हैं, नए नए हथियार जो अवेलेबल हैं, सबको चलाना सिखाया जाता है। फिर आपको 3 हफ्ते के लिए पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन नेवी के पैराशूट स्कूल में भेज दिया जाता है। वहाँ पर आपको पैराशूट ट्रेनिंग सिखाई जाती है। उसके बाद जो आपको फेज़ 3 जो कंप्लीट करते हैं उनको फेज़ 4 में सेंड किया जाता है। फेज़ 4 जो आपका होता है वो होता है प्रोबेशनल पीरियड एडवांस स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको एडवांस ट्रेनिंग सिखाई जाती है। जो सेलेक्टेड होते हैं उनको एडवांस ट्रेनिंग सिखाई जाती है। इसमें कई प्रकार के ट्रेनिंग आपको सिखाई जाती है, कैसी हर एक प्रकार से ट्रेन किया जाता है। आपको हाई एल्टीट्यूड जंप, हाई एल्टीट्यूड, उसके बाद इसमें आपको 33,500 फीट की ऊंचाई से जंप करना होता है। जंगल वारफेयर की आपको ट्रेनिंग सिखाई जाती है। कई प्रकार की ट्रेनिंग आपको कोर्सेज, लैंग्वेज कोर्सेज, हर एक टाइप के जितने भी कोर्सेज होना सब आपको सिखाया जाता है। सब प्रकार से आपको ट्रेन किया जाता है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा ट्रेन होने के बाद एक मार्कोस कमांडो आता है। अब आप मार्कोस कमांडो बनते तो आपकी जो पहचान है वो आपको छुपानी होती है। दोस्तों इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि मार्कोस कमांडो के परिवार वालों को भी पता नहीं होता कि वो मार्को कमांडो में है। तो इस प्रकार ट्रेन किया जाता है। आशा करते हैं आपको मार्कोस कमांडो के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।